हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि ऐसा ऐसा पेपर आया था और शायद मुझे इस तरीके से कुछ पढ़ाई करनी होगी, कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न होता है। हाँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इसमें बहुत अच्छे आंसर आते हों। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे सवालों को तो नहीं कंडक्ट कर रहा, क्योंकि भैया वो तो मैं नहीं पढ़ाता होता। लेकिन हाँ, जीएस वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उन सवालों के ये आंसर थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन को। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन है आपके आगे। अब आप देखते ये मत कहना गुरुजी इतना भयानक सवाल है। बिल्कुल भयानक नहीं है। ये सवाल क्या होते हैं, कहीं किसी किताबों में नहीं लिखे होते हैं। ये सवाल तभी आप कर सकते हैं जब किसी टीचर से आप रेगुलर पढ़ रहे हों और उनकी बातों को समझ रहे हो, तो आपकी वो समझ बढ़ा देते हैं। ऐसे ही फिर ये सवाल आपको आसानी से कर पाओगे। पढ़ें अगर हम लोग तो क्या होगा, वह कथन ज्ञात करें जो इस दी गई जानकारी के अनुसार ठीक है आपका। फाइंड स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो बात क्या कहती है कि सुमन 12 वर्ष की है, अच्छी बात है। 3 वर्ष से वह अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रही है। उसके माता पिता ने उससे कहा कि उनका मानना है कि कुत्ता अपार्टमेंट में खुश नहीं रहेगा, परंतु उन्होंने उसे चिड़िया लाने की अनुमति दे दी है। सुमन ने अभी निर्णय नहीं किया है कि वह किस प्रकार की चिड़िया लेना चाहेगी। अब देखिएगा, इसमें स्टेटमेंट है पहली कि सुमन के माता पिता को कुत्तों की तुलना में चिड़िया ज़्यादा पसंद है। पहली है सुमन को चिड़िया पसंद नहीं है। आगे सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट में रहते हैं। और फिर है सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट छोड़ देना चाहेंगे। तो सी आंसर सही है। जिसका भी ये पेपर था उन्होंने ठीक आंसर मार्क कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट में रहते हैं, ये दी गई जानकारी के अनुसार में बिल्कुल ठीक है। अब उनके मम्मी पापा को चिड़िया ज़्यादा पसंद है कुत्तों की तुलना में, ऐसा तो कुछ है नहीं। सुमन को चिड़िया पसंद है, ये भी कुछ है नहीं। सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट छोड़ देना चाहेंगे, तो बिल्कुल ही नहीं है। अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये बात लग रही है, ठीक है। आसान है सवाल, तो बिल्कुल मेमोरी बेस है, बस आपको थोड़ा सा हिंट देखना है, पढ़ना है और समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे। वो क्या सवाल है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या रहेगा हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के उपभोग के कारण खाद्य विषाक्तता बढ़ रही है। तो अभी देखा जाए तो जो लिकर कंजप्शंस है, इसकी वजह से रूरल एरिया के अंदर फूड पॉइजनिंग जो है ना वो बहुत बढ़ रही है। तो इसकी मान्यताएं क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। हाँ, और अगला आपका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत सी है। तो देखिएगा, नकली शराब की दुकानें बहुत हो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एप्रोप्रिएट लग रहा है पहले वाला, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है। इन्होंने लगाया है ये आंसर पहला ही लगाया है और बन भी पहला ही रहा है, ठीक है ना। और बाकी फिर भी आप अपनी इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हाँ सर इसका ये है, क्योंकि यहाँ क्या है कि समझ अलग अलग हो सकती है हर किसी की। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, निम्नलिखित कूट में से कौन सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का प्रमुख कारक है। तो सूती वस्त्र के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में मेजर फैक्टर लोकेशन से रिलेटेड। देखिएगा, पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है तो आपको कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल जो है ना, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा होती हो वैसा इलाका तो चाहिए, नो डाउट। जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम मार्केट भी चाहिए भैया, आप मार्केट बना रहे हो तो बेचना तो आपको चाहिए। अच्छा, तीसरा हाईली स्किल्ड लेबर, भैया आप बनाने के लिए लोग तो चाहिए ना आपको। तीनों ही ठीक है। लगता है ये तहसीलदार लगे हुए हैं, इनके तो सारे आंसर मैच हो रहे हैं। हाँ, डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा ठीक रहेगा। अगला सवाल जो है ना वो क्या रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सा कारक ऐसा है जो जिम्मेदार नहीं है।
बाजार, बाजार तो जिम्मेदार है, क्यों नहीं है भैया, ठीक है ना, बाजार जिम्मेवार है। पूंजी, पूंजी भी जिम्मेवार है। पावर भी जिम्मेवार है, ये गलत हो गया इनका। जनसंख्या घनत्व जो है ना, ये कोई जिम्मेवार नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन का। पावर तो चाहिए, यहाँ पावर का सेंस, आप बिना पावर के इंडस्ट्री को चलाओ कैसे, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, भिन्न मानचित्रों के हार्समान क्रम में मानचित्र के पैमाने का अनुक्रम क्या होगा। द सीक्वेंस ऑफ स्केल ऑफ मैप इन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मैप विल बी। तो इसमें क्या होगा, किसको हम लोग ठीक मानने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो होता है आपका भू संपत्ति आता है क्या, हाँ जी सही है, ठीक है ना। सबसे पहले भू संपत्ति आएगी, तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया आपका, इसमें तो वो सोचना ही नहीं पड़ा। पहले तो भू संपत्ति आएगी, उसके बाद में आपका ना टोपोग्राफिक मैप आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वॉल मैप है, उसके बाद में ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पहले नहीं आ सकता, वॉल मैप नहीं है, वॉल, ठीक है जी। ए ऑप्शन इसका ठीक है, इन्होंने गड़बड़ किया इसमें भी, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन इसका ठीक है हमारा, 7वें का ए आंसर ठीक है हमारा। 8वें को पढ़ते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है ना। मैकमोहन लाइन, ये भी इनका गलत है, बहुत आसान सवाल था। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना की है। रेड क्लिफ लाइन होती है भारत और पाकिस्तान की, तो ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आई थिंक ये एक इजी वाला सवाल था, जो शायद हर कोई इसको थोड़ा बहुत पढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, 9वां क्वेश्चन भी वन लाइनर है, बहुत इजी वाला सवाल है ये आपके लिए। क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक उपज हाई यील्डिंग किस्मों का हिस्सा नहीं है। Which of the following crop is not a part of high yielding varieties program? हाई यील्डिंग वैरायटी किस्म या प्रोग्राम जो है ना, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, ये पूछा है तुमसे। देखो धान तो है, गेहूं भी है, जवार भी है, दाल नहीं है, यानी कि इस सवाल का 9वें का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है हमारा। चलो 10वां सवाल क्या कहता है, इस प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करें जैसे कि शब्द कोश में है, तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। अब देखिएगा ये एक रीजनिंग टाइप का सवाल है, मैं इसे सोल्व कर पा रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ठीक होना चाहिए, बटर, ठीक है ना। आप लोग अपना इसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं इसको श्योर नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही श्योर हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप अपना बता दीजिएगा। मैंने इन वर्डों के अकॉर्डिंग बटर मुझे ठीक लग रहा है, आप बता दीजिएगा। इन्होंने भी यही लगाया है, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या होने वाला है, हरियाणा में चुनावों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। करंट अफेयर तो भैया जिंदाबाद है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में और पूछे ही जाएंगे। तो 28वां सवाल है, इसका सही आंसर रहेगा 1950, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इनका भी ठीक है, जिन्होंने भी ये पेपर दिया था 1950। निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांगकर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटियल मल्टिएशंस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कब मनाया जाता है। 29वें सवाल का सही आंसर रहेगा 6 फरवरी। इन्होंने 14 फरवरी पता नहीं क्या सोच के लगा दिया, हाँ 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे होता है, ठीक है ना। ये तो सही आंसर नहीं है, 6 फरवरी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। जीरो टॉलरेंस डे मनाया जाता है फीमेल्स के लिए। 30वें सवाल की ओर हम लोग जाते हैं। तो 30वां सवाल क्या कहता है हमारा कि हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था कंवल सिंह को, सुल्तान सिंह को और नरेंद्र सिंह को, इन तीनों को दिया गया था। कंवल सिंह का तो नाम पिछले साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने भी लिया था, अटेरना गांव के रहने वाले हैं ये, ठीक है ना। सुल्तान सिंह ने भी जो है चित्तल मछली है उसका अपनी हैचरी में ब्रीडिंग की थी, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये ए वाला सवाल जो है ना, इसका ए ऑप्शन जो है ना वो ठीक रहेगा 30वें का। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पे है। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर ऑफिस इज लोकेटेड। हाई कमिश्नर ऑफिस कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन का, तो इसका सही आंसर रहेगा जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हाई कमिश्नर ऑफिस है। अगला सवाल आपसे है कि निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2018 में पहली बार संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत के बहुराष्ट्र आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। एक एक्सरसाइज हुई थी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। तो ये जो है ना कहाँ पे हुई थी, कौन से देश में हुई थी। तो 33वां सवाल जो है इसका सही आंसर हमारा होगा रशिया, ठीक है ना। जिन्होंने का भी पेपर था उनका आंसर भी ठीक था ये, ठीक है।
अगला सवाल, जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी थी तो कौन सी गैस जो थी वो लीकेज हुई थी? ये तो बहुत आसान था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है ना। मिथाइल साइनाइड नहीं था, क्यों गलत लगा दिया पता नहीं उन्होंने, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है ना। ऑप्शन देखो कितना क्लोज है, मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। कोई भी कंफ्यूज हो जाए पेपर के अंदर तो आपको पता ही है, वैसे भी प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ तो चलो मैं आराम से बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन पेपर में शायद होना थोड़ा सा टिपिकल लगता है ये। PQLI, इसका मतलब क्या होता है? PQLI, तो इसका सही फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है ना। यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 36वें सवाल का ए ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? SSC CHSL या CGL का कोई पेपर उठा के देखना आप लोग, उस पेपर में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रिपीट मिला है। हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर है। सब बच्चों के जुबान पे है, नहीं जुबान पे तो चढ़ा लीजिएगा, मैंने भी अपने सेशन में से कई बार बता रखा है, बहुत आसान है ये। अगला सवाल है आपका, हरियाणा में 2018 के आकलन लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पे क्या है? 2018 तक का आंकड़ा देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पे 875 है। अभी का पूछा जाए तो तकरीबन 923 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है टिल डेट। विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर बाबा का सवाल आया है, बहुत सही इसने जवाब लगाया है। एनिक ही था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। एनिक का फुल फॉर्म कमेंट में लिख सकते हैं तो लिखिएगा आप लोग। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में माधोगढ़ फोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज ए टूरिज्म स्पॉट? हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में जो है ना विकसित किया जा रहा है? तो ठीक है, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। ढोसी की पहाड़ियों को अभी रिसेंटली किया जा रहा है। पिछले दशक के दौरान भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंततः किस क्षेत्र में हुए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 1 डिकेड? तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा टेली कम्युनिकेशन, यानी कि दूर संचार। सही बात है, दो देश, दो से ज़्यादा देश अगर टेली कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इसी की वजह से तो आप लोग दो देशों के बीच में आज सुचारू रूप से जो है ना व्यापार कर पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PC व PNDT एक्ट जो है ना, ये हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? इन एक्ट को अच्छे से चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। 43वें का आंसर डी ठीक है, सिरसा नहीं है, इन्होंने सिरसा मार्क कर रखा है, लेकिन इसका डी ठीक रहेगा हमारा। वैज्ञानिकों ने आकलन किया है कि पृथ्वी की औसत जो प्रकाशानुपात दर है, एल्बिडो जो है ना, वो कितना % है? ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 30% है, इन्होंने ठीक लगाया है इसका आंसर। उसके बाद में भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आम किस प्रकार की आपदा कौन सी है? मतलब आम ही प्रकार की आपदा, आम वो मैंगो वाला आम नहीं, ठीक है ना। लगातार मतलब ऐसा अक्सर होता रहता है, तो ये होता है लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना। भूस्खलन होता रहता है, जमीन इधर उधर निकल जाती है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित में से किस में दी जाती है? आचार संहिता वाला सेक्शन जो है ना वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है ना। तो ये पब्लिक एक्ट 1951 के तहत आता है आपका आचार संहिता। अगला सवाल आपसे पूछा है कि इनको आप सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है, लिस्ट है आपकी। ये बड़े आसान होते हैं तब जब आपको इनमें से एक आधा एटलीस्ट आता हो। अगर एक भी नहीं आता तो सारा सत्यानाश है, अगर एक आता है तो पूरा सवाल अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे कि बात करता हूँ मैं क्या कि कौटिल्य, मनु, कल्हण और बाणभट्ट की बात करी है इन्होंने। इधर है राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, मनु स्मृति, हर्षचरित। मेरे हिसाब से कौटिल्य की अर्थशास्त्र अच्छे से पता है, कल्हण की राजतरंगिणी अच्छे से पता है, मनु की मनुस्मृति है, बाणभट्ट की हर्षचरित है। सारी पता है, वैसे तो आसान है सर, आपको तो पता है, हम सबको ही पता है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका पहले का आंसर बी ठीक है, लड़के ने ठीक लगा रखा है, कोई सोचना ही नहीं है। हाँ चलो, लड़का है कि लड़की है तो पता नहीं, पर पेपर है ठीक कर रखा है। चलो जी, अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल है हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये जीवन पर्यंत देने का आरंभ किया है? HIV के लिए। हालांकि इसको बढ़ा दिया गया है, वर्तमान में ये 2250 हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन ये पेपर तो 2019 का है, उसके अनुसार तो यही आंकड़ा ठीक था।
व्हाट इज एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। कंप्यूटर का सवाल है, इसका मतलब ये होता है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी कि किसी मशीन को इंसानों की तरह काम लगा देना, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जॉन मकार्थी ने इसकी खोज की थी, 5वीं पीढ़ी का ये एआई होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन वॉज वीवीपैट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हरियाणा स्टेट। हरियाणा के अंदर सबसे पहले वीवीपैट, वीवीपैट का फुल फॉर्म लिखना आप लोग कमेंट में। वीवीपैट जो है पहली बार यूज किए गए थे, कब यूज किए गए थे, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा जींद विधानसभा चुनाव 2019। ठीक है जी, ये सही है। जींद असेंबली इलेक्शन 2019 जो है ना, उसमें ये पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। चिट्टागांग शास्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था। तो ये क्रांतिकारी का दिमाग था सूर्य सेन का, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल निम्नलिखित में से किस नगर में आरंभ किया गया। द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन राइट टीवी चैनल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका सही आंसर लंदन रहेगा। इसका तारीख भी सही रहेगा क्या आपका, 15 जनवरी 2019 को जो है ना ऐसा किया गया था, याद रखिएगा आप लोग ये भी। अगेन आपको लिस्ट मैच करने वाली आ गई है, ठीक है ना। रास तरिंगणी तो कल्लण की है, ठीक है ना। चौथे का पहला ऑप्शन, चौथे का पहला, अच्छा सब में ही है। हरामखोरी तो इन्होंने भी हमसे ज़्यादा कर दी है, ठीक है ना। चलो इसके बारे में फिर और बात देखते हैं हम लोग। वाई आई एम अथिस्ट, ये लिखी होगी किसने, मुजफ्फर नहीं है, भगत सिंह। दूसरे का सॉरी सी का दूसरा, इस एक में ही है ये आंसर है, ठीक है, 58 का। बाकी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सी और डी तो मैं श्योर हूँ, तो बाकी भी श्योर हो ही गया मैं अपने आप। अब चलो जी, अगला सवाल आपका क्या कहता है यहाँ पे। निम्नलिखित घटना आंदोलन को उनके कार्यक्रम या तैथिकी के सही क्रम का व्यवस्थित कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट मोमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है इनमें से कि कौन सा जो है ना वो ठीक है, कौन सा नहीं है। तो 60वां सवाल ये कहता है आपका कि रॉलेट एक्ट था, पहले सविनय अवज्ञा आएगा, फिर साइमन कमीशन, हाँ कोड है ये तो, सीडी नहीं। पहला 1 3 2 4 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट है, उसके बाद में साइमन आयोग बाहर है, ये है, फिर ये। मेरा आंसर ये है, एक बार ऐसे आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है इसका, आप एक बार चेक जरूर कर लेना इसे, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ाता हूँ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय करता है। बहुत आसान है। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के अंदर कौन करता है। इकोनॉमिक सर्वे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा, और तो कौन करेगा। ऊर्जा के सही नॉन रिन्यूएबल, तो भैया पानी वाली तो होती है, सोलर भी होती है, विंड भी होती है, थर्मल नहीं होती है। कोयले को एक बार जला दिया दोबारा क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। तो बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। 2019 का सूरजकुंड मेला हुआ था, उसमें साझेदारी के लिए थाईलैंड और महाराष्ट्र था, ठीक है ना। 63वां का सवाल का आंसर जो है ना वो ए रहेगा। 2020 का जो था ना उसके अंदर कौन सा था, उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। 2021 का कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। फिर से लिस्ट मैच करने वाली आ चुकी है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी है सबसे पहले। स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी कैंसर होती है, ये कैंसर का अध्ययन। तो पहले का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। स्टडी ऑफ नुमिस्मेटिक, ये सिक्कों का अध्ययन होता है। दूसरे का तीसरा यही है, पहला ऑप्शन सही है बस। ऑरिंथोलॉजी बर्ड्स का होता है, डी का पहला ठीक तो आ रहा है, सही है, हो गया आपका। अब आपको मान लेते हैं जैसे ये याद नहीं था, ठीक है ना भाई, मुझे तो फिलहाल याद नहीं था, ये 3 याद थे मुझे, तो फिर भी 1-2 से भी काम चल जाता है, ऐसे वाले सवालों में काम आता है ऐसा सवाल। अगला सवाल, अच्छा ये है क्या, याद तो कर लेते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। यूजेनिक्स का अध्ययन, ये जैविक अवयव की अदला बदली का अध्ययन होता है, ठीक है। जैविक अवयव क्या होते हैं सर जी, ये आपके जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग इन्हें जीन्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे कंपोनेंट्स को एल्टरिंग करते हो तो आप लोग उसको कहा करते हो क्या, यूजेनिक्स का अध्ययन कहते हैं।
चलो अगला सवाल क्या कहता है आपको, जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो क्रूड डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, उसको आप लोग किस नाम से पुकारते हो, उसको बोलते हो अर्थमेटिक डेंसिटी, गणितीय घनत्व। ठीक है लड़के का। उच्चतम से निम्नतम सिंचाई कवरेज का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा इरिगेशन और लोएस्ट इरिगेशन जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है इसमें से सही आंसर। सबसे ज़्यादा पंजाब में है, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में, फिर बिहार में। सीधी सी बात है, बी वाला ऑप्शन ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा हमारा। 69वां सवाल क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन है कंपनी को सामाजिक मुद्दों पर धन व्यय करने के उत्तरदायी का बोध। हाँ ठीक है ये बात तो। कंपनी को प्राकृतिक पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायी का बोध नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण पे नहीं। कंपनी को सामुदायिक विकास ना, कंपनी को सामुदायिक पर्यावरण ना, दोनों पे नहीं है, केवल सामाजिक पे है। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्पेंड मनी ऑन सोशल इशू, सोशल इशू पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है किसी कंपनी से। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या जनांकीय वितरण को सही दिखाता है आपका? करेक्टली डिपिक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन। केरल में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात कम है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादा है। केरल में वृद्धि लोगों की जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा ये अलग अलग माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नहीं, दूसरा तो नहीं हो सकता लेकिन पहला तो ठीक है इसका। केरल में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात कम है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में ये ज़्यादा है, ये बात ठीक है। वृद्ध लोगों की जनसंख्या नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं वृद्ध तो। ठीक है, तो इसका सवाल केवल एक ही ठीक है, 70 का जो है ना ए वाला ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। हरियाणवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा और लिपि देवनागरी है इसकी। फिर से आप लोगों को एक मैच करने वाला सवाल आ चुका है, ठीक है ना। सॉल्ट वाटर लेक, ये सांबर है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, जयपुर में पड़ती है ये। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी है, ठीक है ना। रिवर फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट विभर्स घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका है हमारा दामोदरी है। और फ्रेश वाटर लेक तो वुल्लर आएगी, मीठे पानी की झील। तो आपका आंसर कौन सा बना? पहले का 3-2 में है, दूसरे का आपका पहला ये बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हाउ मैनी पंचायत, जनवरी 2019 के स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में कितनी पंचायतें कार्यरत है? तो कितनी पंचायतें कार्यरत है ये पूछा है तुमसे। 6000 से ज़्यादा कार्यरत है हरियाणा में। विशेष वृक्ष सदाबहार वृक्ष जो मध्य भारत में उगता है। विशेष वृक्ष के गुद्देदार जहरीले फल है। हाल ही में वृक्ष की छाल एक पारदर्शी टैक्सोल पाया गया जो कैंसर रोधी आशाजनक औषधि है। इसमें से जो बिल्कुल ठीक लाइन आपको लग रही है वो आंसर देना था आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहली लाइन है टैक्सोल जहरीली गैस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया इसमें। टैक्सोल ने विभिन्न रोगों को ग्रस्त कर दिया है, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं है। लोगों को विशेष वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए, हाँ ये ठीक है। 74 का जो है ना वो सी आंसर जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ऑफिशियल आंसर की के बारे से ही बता रहा हूँ मैं। पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसीज में विभाजित था। निम्नलिखित में से दिए गए इन प्रेसिडेंसी का सही समूह कौन सा है? तो बिल्कुल सही समूह तो बहुत आसानी से आप लोगों को शायद याद होगा, गोवा, रियूनियो और मेलाका, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। कौन सी बड़ी रक्तवाहिना है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है? तो आसान सवाल है, इसका सही आंसर आर्टरी होती है, यानी कि धमनी होती है। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का अवशेष मिला है? तो इसका आंसर राखी गढ़ी है। भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान में हड़प्पा पहले पे होता था, अब राखी गढ़ी पहले पे है। खुदाई अभी भी चल रही है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राखी गढ़ी। भूगोल में किसी भी जगह का स्थल दिखाया जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? इसका मतलब होता है शहर के केंद्र का ठीक ठाक स्थान, ठीक है ना। ये जो है मैप में दिखाने का मतलब। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर आप लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या रहेगी? ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क को
लार्ज एरिया में कवर करता है, इसको आप लोग मैन कहा करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा करते हैं। उसको आप लोग लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में जो है ना उसे कवर कर सकते हैं आप लोग। मैन के लैंड तो 5 ही किलोमीटर है, केवल थोड़ा सा इलाका है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टैंक ऑफ स्टेज को सही ढंग से दिखाता है? टैंक ऑफ स्टेज को सही ढंग से दिखाता है संतुलित विकास का प्रारंभ, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र नामित नवीन संगठन ने सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा की है। क्यों ऐसा किया है? तो इसका सवाल का ठीक आंसर रहेगा आपका यूएन चार्टर्ड अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक निर्धनता और विकास के बीच की एक कड़ी है। कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है इनमें से? 87 का दृष्टि मेल नहीं खाती है, बाकी सब कुछ आंखों के पार्ट हो गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसका आंकलन किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किसका आंकलन होता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म की आयु का पता लग जाएगा कि कितने साल का ये जीव था। किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मैंने कभी बताया था, जॉन मकार्थी है, ठीक है ना। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो प्रथम समाचार पत्र का जो नाम था वो क्या था? संजीवनी था। बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में? गुरुग्राम, जिसको अभी रिसेंटली जो है ना रामसर टैग दिया गया है सुल्तानपुर को। मताधिकार का सही अर्थ ये हमसे पूछा है, तो इसका सही आंसर रहेगा मत देने का अधिकार। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हो आप लोग? विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 11 मई, ठीक है ना। 11 मई को जो है ना, सॉरी माफ़ करना, 22 मार्च, 11 मई नहीं, वो आपका लाइट डे वाला हो गया था ये, तो ठीक है। 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग वाटर डे, ऐसा भी लड़के गलत नहीं करते हैं, ठीक है। अगला पूछा तुमसे, मोबाइल संचार सेवाओं की भिन्न पीढ़ियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तुमसे, तो ये दूसरा ही गलत है। सेकंड जनरेशन का मोबाइल में 5G मेगाहर्ट्ज होता था, नहीं ये गलत है। बाकी सारी जो टर्म्स है ना वो बिल्कुल ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा निम्नलिखित का परिणाम है। तो आपदा प्रबंधन जो है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आता है, यानी कि आपका 99 आंसर का जो है ना बी ठीक रहेगा। चलो भाई, इसी के साथ में ये पूरा पेपर जो है ना मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है, ठीक है ना। इसका PDF फाइल ले लेना, जिसके अंदर मैंने इसकी आंसर की भी पुट कर रखी है, ठीक है ना। चलिए, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।